आज इतना अमेरिका डेवलप हो गया। गौर कीजिए अमेरिका बना कैसे था। दुबई को वहां के लोगों ने दुबई नहीं बनाया। सिंगापुर किससे बसा है? अमेरिका। लंदन शहर, अच्छा ये तो एगो हीरोइन थी चल गई ना, विराट कोहली तो लंदन चला गया। अच्छा क्या कोई कराची जाके बच सकता है पाकिस्तान? तुम लोग क्या कहोगे कि अपने पुलिस से, अरे भाई घर के लोगों को ज्यादा टॉर्चर मत करना, हम लोग दोस्ते हैं, लोग बवाल हो जाए। आज भी वहाँ पुलिस बड़ा अच्छा से बात, ध्यान समझ। अमेरिका के साथ अच्छा क्या हो गया? अमेरिका में सुनते होंगे कि ब्रिटेन ने अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने अमेरिका भी कब्जा किया, भारत पे भी किया। भारत में 3 जगह किया, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। कितने जगह किया? बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और 3 जगहों पे भारत में किया था। अमेरिका में 13 जगह पे किया था। अमेरिका में कितने जगह पे किया? 13 जगह पे किया था। हर जगह का गवर्नर जनरल अलग अलग था। अमेरिका में कितने जगह किया? 13 जगह किया था। और भारत में 3 जगह। धीरे धीरे भारत में 3 से क्या पूरा भारत कब्जा कर लिया। वो तो शुरुआत में 3 जगह किया था। तो अमेरिका में कितने जगह किया? 13 जगह। 13 जगह किया। और यहाँ शुरुआत में 3 जगह किया था, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। बाद में तीनों को मिला के एक गवर्नर जनरल बना दिया यहाँ पर। अच्छा यहाँ के लोग जब अमेरिका, यहाँ जैसे भारत में जुल्म होता था वैसे अमेरिका में भी जुल्म करना चालू कर दिया सब ब्रिटेन वाला। लेकिन गया सब ना यहाँ से 13 को उपनिवेश सब वो कहा सब कि यार यहाँ का आदमी जो है ना उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है और ना ही ज्यादा जनसंख्या है, क्यों ना हम 13 एक होके ब्रिटेन से अलग होके अपना देश बना लिया। 13 एक दिन बैठा सब, जैसे यहाँ बिहार बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर, ऐसे 3 था ना। बाद में कह दिया जाए कि बम्बई और मद्रास का गवर्नर कलकत्ता के अधीन रहेगा। वहाँ तीनों एक वट गया सब। कहा सब कि देखो भारत जैसा यहाँ ज्यादा जनसंख्या नहीं है, तनी मनी है मार दिया जाएगा, मार देता है खत्म। आदमी को तो ऐसे वीडियो गेम की तरह खेलता है, नहीं समझा गया? वीडियो गेम की तरह आदमी को खेलता है। तब क्या करना चाहिए ताकि ये जो है सब अभी मिला लिया जाए कि हम लोग आजाद रहेंगे और अभी ब्रिटेन को मारा जाए, अभी ब्रिटेन को मारा जाए। 13 एक हो गया, यूनाइटेड हो गया। कहा कि हम अपना एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट उसे कहते हैं जिसके पास अपना पावर हो, अपना खुद का पावर हो। समझ में आ गया? वही क्या कहलाएगा? स्टेट। स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है, वो प्रांत होता है। स्टेट का मतलब होता है जो अपना नियम का, जैसे यूनिवर्सिटी अपने आप में एक स्टेट होती है, यूनिवर्सिटी का रूल चलता है, यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी का रूल चलेगा, अपने आप में कोई स्टेट है। रेलवे अपने आप में स्टेट है, वो जमीन पे कुछ करिएगा कचार देगा, नहीं समझ में आ गया? वो अपने आप में क्या है? स्टेट है। अब बिहार भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। इसके अंदर कई को स्टेट, मतलब हर डिपार्टमेंट, स्वतंत्र डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? स्टेट। यूनाइटेड होके क्या बना दिया स्टेट? कैसा? हम लोग यूनाइटेड एक स्टेट रहेंगे, यूएस, यूनाइटेड स्टेट यूएस। जगह का नाम था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसी के शॉर्टकट में क्या कहते हैं? यूएस। क्या कहेंगे? यूएस। यूएस। अब ब्रिटेन जो था यहाँ पे अपने व्यापारियों को भेजा था व्यापार करने के लिए, अपने यहाँ के गवर्नरों को भेजा था संभालने के लिए, सैनिकों को भेजा था। और ब्रिटेन ने क्या किया? जितने उसके यहाँ के कैदी उदी थे सब, उन कैदियों को भी इधरे भेज दिया। क्या जो अच्छा कैदी जितना थे सब डिफाल्टरे होता है, सब यहाँ हथियार उथियार बनाने वाला सब इधरे आ गया। तो ये सब एक वर्ड गया सब। और यहाँ के लोकल लोगों को कहा कि वहां पे स्टैंप ड्यूटी टैक्स देना था। क्या देता था? स्टैंप। स्टैंप ड्यूटी, ड्यूटी मतलब टैक्स, से स्टाम्प एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टाम्प एक्ट। अमेरिका वालों ने कहा हम कोई टैक्स नहीं देंगे, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो यहाँ नारा दिया गया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। इनका कहना था कि जब ब्रिटेन के संसद में हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं बैठा है, के कहने पे हम टैक्स क्यों देंगे? तो इन्होंने कहा कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ की क्रांति का नारा था? और हमारे यहाँ नारा था कर मत दो। कौन सा नारा था? कर मत दो। उसी से प्रेरित था, कर मत दो नारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहाँ से? अमेरिका। हाँ, अमेरिका। स्टाम्प एक्ट किस क्रांति से संबंधित है? अमेरिका की क्रांति से संबंधित। और यहाँ पे कई कवि हुए सब, खास करके सबसे मिल्टन, जॉन मिल्टन। अंधे थे जॉन मिल्टन, बहुत बड़े कवि हुए यहाँ पर, और उन्होंने राष्ट्र को बहुत प्रेरित किया। वहीं एक कवि था जिस लिखा था पैराडाइज लॉस। पैराडाइज मतलब क्या होता है? पैरालाइज नहीं, वो तो विकलांग हो जाएगा। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग। पैराडाइज लॉस, तो स्वर्ग चला गया। तो ब्याह हो गया था तो लिखा था पैराडाइज लॉस। तो जब ब्याह हो गया था पैराडाइज लॉस, स्वर्ग चला गया। फिर कुछ दिन बाद, 2-4 साल बाद उसका डिवोर्स, फिर वो किताब लिखा था पैराडाइज रीगेन, स्वर्ग वापस आ गया। अब इसमें देखो ये किताब ना हमारी है ना हम वो लेखक हैं, हम बस बता रहे हैं आप लोग को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तो स्टाम्प एक्ट के विरोध उसने नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंट। इसके अलावा ब्रिटेन वाले क्या करते थे सब? भारत से चाय एकदम सस्ता दाम में खरीद के लाते थे। कहाँ पर? ब्रिटेन। और यहाँ उसको पैक करके, कभी टी बैग बना के, कभी कुछ बना के पैक करके 20 गुना रेट में बेचते थे सब अमेरिका में। बस आया सैमुअल इमंडसन,
क्या आया? एक नेता का नाम था सैमुअल एमंडसन। सैमुअल एमंडसन वो बोस्टन बंदरगाह पे आया। बोस्टन बंदरगाह अमेरिका में है। बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह यहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क के जस्ट ऊपर में है। बोस्टन, बोस्टन है। तो आया सैमुअल एमंडसन और अपने सारे लोगों को लेके आया। अब बोस्टन बंदरगाह पे पहुंचा। कहा कौन जहाज है रे? चाय पत्ती का जहाज कौन है? कहा यही है, पूरा जहाज चाय पत्ती भरल है। चल चल चल, फूल बोरा फेंक दिया समुद्र में। फेंक फेंक, समुद्र लाल हो गया चाय की तरह। आगे कोनो महंगा चाय यहाँ नहीं बिकेगा। यहाँ कोई महंगा चाय यहाँ नहीं बिकेगा। अमेरिका वाला गोली, ब्रिटेन वाला गोली चला दिया। सैमुअल एमंडसन ये कहा तुम लोग भी मारो, मारो एकदम बराबर मारो। दोनों में मार हुआ है। कॉर्नवालिस था ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करने वाला, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो घेरा गया। अमेरिका वाला इतना लात जूता मारा था सबने कॉर्नवालिस को, तो कुछ नहीं रहा था, देह हाथ फूल गया था। लाद उद के आया ब्रिटेन। तो हल्दी चूना छापा गया, हल्दी लाया गया, हैंडी प्लस आटा प्लास्टर वलास्टर हुआ, वो चढ़ा, पानी उनी चढ़ा, उसको सूझा। कहा आज के बाद हम नौकरी ना करेंगे। कहा गया कि तुम अमेरिका मत जाना, भारत चल जाओ। कहा अरे यार यहाँ हम क्या करने जाएंगे, अभी तो औरों मारेगा, सब पढ़ल लिखल है। तो कहा अरे नाम का पढ़ल लिखल है, के अंदर जाति भरल है एकदम। एक जात दूसर जात को देखना नहीं चाहता है, तुमको कुछ नहीं करना है, एक जात का संरक्षण देना है, उसी जात से कहना ओकरा मारो, मार देगा, कोई टेंशन नहीं लेना। कैसे होगा, हम कैसे जानेंगे कौन जात है? आगे देखो, जो ढेर जो जिसकी संख्या ज्यादा है ना, ना उसको पढ़ने दिया है सब, ना उसको व्यापार करने दिया है सब, तुमको उसी के साथ रहना। हाँ हाँ हम तुम्हारी संरक्षण करते हैं, हम तुम्हारा क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई, विद्रोह चालू हो गया। विद्रोह क्या हो गया? चालू हो गया। और इसी में आए अब्राहम लिंकन। कौन है? अब्राहम लिंकन। अमेरिकी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन और अब्राहम लिंकन। अब जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो सेनापति के रूप में लीड करने लगे। जॉर्ज वाशिंगटन कौन लीड करने लगे? जॉर्ज वाशिंगटन कौन लीड कर रहे थे? अब ध्यान दीजिएगा, इनसे कैसे कैसे भारत में कॉपी किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने 4 जुलाई 1776 को आजाद घोषित। जॉर्ज वाशिंगटन ने कब घोषित कर दिया स्वतंत्र? 4 जुलाई 1776। 4 जुलाई 1776 खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देश स्वतंत्र नहीं हुआ है, घोषित कर दिया। कहा कि जब लड़ाई लड़ेगी कभी ना कभी स्वतंत्र हो ही जाएंगे, लेकिन आज से हम स्वतंत्र मानेंगे। 4 जुलाई स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम, भले हम आजाद कभी हो। लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई लड़ी गई, और यह लड़ाई लंबे समय तक चली और 1783 में जाके आजादी। लेकिन मना कब से रहा था? 1700, यानी लगभग 7 साल बाद आजादी मिली। कितने साल बाद मिली? लेकिन आजादी कब से मनाने लगा? 1776। तो 4 जुलाई 1776 को उसने क्या मना लिया? आजादी। क्या लड़ाई लड़ते रहेंगे लोग, कभी ना कभी आजादी मिल जाएगी। आजादी हो गया यहाँ पे, लेकिन कितने साल बाद मिली? अब याद है जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस। कहा कि आज से हम स्वाधीन है। 1929 लाहौर अधिवेशन, और उन्हीं में कहा कि आगामी 26 जनवरी को जो अंतिम रविवार पड़ रहा है, उस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाए। हम लोग को भी आजादी मिली 17 साल बाद। 1930 में हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मना लिया था, और 26 जनवरी से ही स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। और हम लोग को आजादी कितने साल बाद मिली? 17 साल बाद। 900 को 7 साल बाद, 900 को हम लोग को 17 साल बाद। कहाँ से कॉपी किया गया? कहाँ से कॉपी हुआ है? अमेरिका से कॉपी किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कर मत दो नारा कहाँ से कॉपी किया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से कॉपी किया गया। तो दिक्कत, अमेरिका वाला अपने को घोषित कर लिया आजाद कब? 4 जुलाई 1776। आजादी कब मिली? 1700। तो ये सब आज भी ना 1783 में जो आजादी मिली थी उस डेट पे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। कहता था ई डेट का हमारा लिए वैल्यू कौन? ये तो ब्रिटेन भागा था, हम तो आजाद हो गए थे 4 जुलाई 1776 को। हम यही दिन आजादी दिवस मनाएंगे। आज भी अमेरिका वाले स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 4 जुलाई को ही अपना क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को। अच्छा, अब तो आजाद हो गया अमेरिका। क्या हो गया? आजाद हो गया। अब यहाँ नया समस्या शुरू। अमेरिका तो आजाद हो गया है, लेकिन गौर कीजिए अमेरिका बना कैसे था? अमेरिका कोई एक अकेले देश तो था नहीं, ये तो माइग्रेटेड लोगों से बन गया था। तो 13 को हिस्सा था, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, यहाँ है, अलग अलग कितने हिस्से थे? 13। और ये लोग आके यहाँ बसे थे। अब बवाल हुआ भैया कौन इसमें सुप्रीम रहेगा? तो हम क्या लिए हटेंगे? ये हमरा है, तो हमरा है। बवाल हो गया यहाँ। कहा कि अब संविधान ऐसा बनाया जाए ना कोई को दिक्कत ना हो। कहा गया कि देखिए संविधान ऐसा रहेगा कि यहाँ दोहरी नागरिकता रहे। आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक। अतः इस राज्य से इस राज्य में आना चाहते हैं तो आपको इस राज्य की नागरिकता त्याग के इस राज्य की नागरिकता लेनी होगी। पेपर वर्क बहुत इजी, पेपर वर्क बहुत। वहाँ कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता है। समझ में आ गया? उसके बाद मान के चलिए यहाँ का आदमी यहाँ घूमने गया, अब पुलिस धो के पीट दी, तो दूसर बवाल, क्योंकि एक कर पुलिस अलग, एक कर पुलिस अलग। तो रूल हो गया
कि पुलिस किसी को पकड़ने से पहले पहले गुड मॉर्निंग कहेगी, गुड मॉर्निंग सर, अपना लाइसेंस दिखाएं सर, ये लाइसेंस है, अगर गड़बड़ी है तो बस फाइन लगा देगी, उसके बाद कुछ बोलेगी नहीं। वो अपनी सेवा के लिए, वो पिकनिक मनाने गया था, वो वहां देश बनाने नहीं गया था, सब पिकनिक मनाने गया था। अब मान के चलो किस से 5 को विद्यार्थी गया, कोनो एगो देश कब्जिया, एक और का 5 कोना कब्जिया लिया, तुम लोग क्या कहोगे कि अपने पुलिस से, अरे भाई घर के लोगों को ज्यादा टॉर्चर मत करना, हम लोग दोस्ते हैं, लोग बवाल हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलता है, इसे कर लेने देना यार। बस यहाँ की पुलिस बड़ा फ्रेंडली है। रीजन समझ में आ गया? अब फेडरेशन क्यों बनाया था? मजबूरी थी, एक संघ के अंदर वो नहीं करते थे, कहते थे हम लोग कम योगदान है। आज भी वहाँ पुलिस बड़ा अच्छा से बात, ध्यान समझ। अमेरिका के साथ अच्छा क्या हो गया, ये माइग्रेटेड लोगों से बसाया हुआ। माइग्रेटेड लोग हमेशा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो अपना जगह छोड़ के चाहे जो भी जाता है ना, हमेशा इंटेलेक्चुअल होता है। यहाँ माइग्रेटेड लोग आने लगे, कोई अमेरिका से आ रहा है उसको भी दिक्कत नहीं, यूरोप से आ रहा है उसे भी दिक्कत नहीं, भारत से आ रहा है उसे भी दिक्कत नहीं, अफ्रीका से जा रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान से जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका ने कहा कोई दिक्कत नहीं, माइग्रेटेड लोग से कोई दिक्कत। देखना हमेशा माइग्रेटेड लोग सबसे इंटेलेक्चुअल होते हैं। आप स्टूडेंट, आपके साथ पढ़ने वाला बच्चे अभी अपने गाँव में ही है, तो माइग्रेट आप करके यहाँ आ गए, आप अभी देखना आप उनके तुलना में ज्यादा सिंसियर है। आज भी आप देखिएगा, आज 2 साल बाद भी मिलेगा ना, तो आप थोड़ा उनसे सिंसियर रहिएगा, क्योंकि माइग्रेट किया कौन? या तो उसके पास पैसा था, या तो उसके पास नॉलेज, इन्हीं 2 दम पे ही आप माइग्रेट करते हैं। या फिर आपके पास हुनर होता है, बुद्धि, पैसा या हुनर। जो मजदूर गया है बिहार से राजस्थान काम करने, दिल्ली काम करने, जो यहाँ बैठा मजदूर उससे ज्यादा हुनरमंद था, तब जाके उसको बम्बई में काम मिला। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो हुनरमंद था वहां पे। तो माइग्रेटेड आदमी या तो हुनरमंद होता है, या पैसे से मजबूत होता है, या इंटेलेक्चुअल होता है। आप गौर करके देखिएगा कि आप सुनेंगे कि मुंबई में फला बिहार का आदमी बड़ी आगे निकल गया, दिल्ली में आगे निकल गया, यहाँ कहीं नहीं निकल। यहाँ माइग्रेटेड नहीं है। माइग्रेटेड लोग हमेशा क्या करते हैं? इंटेलेक्चुअल रहेगा। अच्छा, माइग्रेटेड लोग कभी डिस्टर्ब किसी को नहीं करता है। आप बताइए, जितनी बड़ी संख्या में आप यहाँ रहते हैं, क्या कभी पटना में किसी को डिस्टर्ब किया आप? माइग्रेटेड इंसान की खासियत तो अपने काम से काम रखेगा, पकैती नहीं करेगा। लेकिन सोचो जरा, तुम्हारे गांव में बस 1000 लड़कन का एगो ग्रुप बन जाए, फिर क्यों बोलता हूँ रे अब क्यों बोलता हूँ, यहाँ आओ, क्यों बोलता हूँ, मार मार के आदमी सीधा कर देगा। तो माइग्रेटेड लोग ठीक होते हैं या नहीं? बहुत। आप देखिएगा शाम में, सुबह सुबह यहाँ इंटरसिटी एक्सप्रेस जो आती है ट्रेन, वहां पे लगभग पटना में 1000 मजदूर उतरेगा, 1000 मजदूर उतरेगा। और मजदूर पटना के अलग अलग जिले से आया रहेगा, कोई बक्सर से, आरा से, बिहार शरीफ से, इधर उधर से। सुबह 5 बजे बेचारे ट्रेन पकड़, अब यहाँ आएगा ना, अब हर जगह उनका एक चौक लगता है, वहां 50 तो खड़े हो जाएंगे। जैसे यहाँ एक भिकना पहाड़ी से पहले थोड़ा सा लगता है मंदिर है ना, भिकना पहाड़ी से पहले थोड़ा सा मंदिर है, तो वहां पे एक चौक लगेगा, तो सुबह 50-60 मजदूर खड़े रहेंगे। अब इस एरिया में जिसको चाहिए रहेगा ना मजदूर, लेबर, वहां जाएगा, पूछेगा पेंटर है इसमें कोई चाय पीते रहे? हाँ हम है, चल रहे हैं चाय पिएगा, चल देगा आपके साथ, आप काम कराइए। अगले दिन काम है तो बोलिएगा, वो डायरेक्ट आपके जगह पे आ जाएगा, और काम खत्म हो गया तो फिर जाके चौक पे खड़ा हो जाएगा। अब वो क्या है? माइग्रेटेड आदमी, बेचारे टिफिन लेके आते हैं, अपना खाना बना के उनके घर सुबह सुबह खाना बन जाता होगा, काम करके चले जाओ। माइग्रेटेड लेबर है। तो नहीं, अपने गाँव का लेबर पकड़ो, पहली बात है तोरा मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भाव खाएगा, माइग्रेटेड नहीं है। तो माइग्रेटेड आदमी बड़ी ज्यादा लेबोरियस होता है। वही किससे बना? माइग्रेटेड लोगों। दुबई को वहां के लोगों ने दुबई नहीं बनाया है। अमेरिका में सुनते होंगे कि 60% इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बाहर के, नहीं समझे? तो माइग्रेटेड लोगों की जहां ज्यादा वैल्यू देगा, जगह बड़ा आराम से डेवलप हो जाए। तू सब तो 2 आदमी ना, देखो माइग्रेटेड, एगो टूरिस्ट। माइग्रेटेड आदमी अस्थाई डेवलपमेंट करता है, टूरिस्ट आदमी टेम्पोररी देता है। टेम्पोररी आएगा, 5 दिन में खूब पैसा उड़ा के चल जाएगा, नहीं समझ में आ गया? होटल के 1 दिन का 5000 रुपया देगा, तुम लोग 1 महीने का 5000, एक रूम का तुम लोग 5000 महीने का देते हो। होटल वाला 1 दिन का 5000 लेते। सोच रहे हैं कितना दे के गया टूरिस्ट वाला? आप लोग से कह दीजिए 1 दिन का 5000 रुपया, छत्ते पे से कूद जाओगे। अच्छा, महात्मा गांधी भी माइग्रेट करके कहाँ पढ़ने गए थे ना? ये सब बात बहुत ज्यादा ये लोग थे, लोग इंटेलेक्चुअल। किस जगह पे? सिंगापुर किससे बसा है? माइग्रेटेड। दुबई, अमेरिका, लंदन शहर, माइग्रेटेड। देखना ना, यहाँ से जितना उद्योगपति, करोड़पति, बिजनेसमैन, भगोड़ा, सब कहाँ भाग जाएगा? लंदन भाग जाएगा। वहां माइग्रेटेड आदमी बहुत डेवलप करता है। मुंबई को मुंबई किसने बनाया? माइग्रेटेड लोगों ने। मुंबई में 80% जो बड़े बिजनेस हैं, ये सब चीजें, सब कोई कर्नाटक से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई तमिलनाडु से है, सब बनाया वहां पे। लोकल लोगों का भी योगदान है, ऐसा नहीं है, बट 70-80% आप देखिएगा मुंबई में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो माइग्रेटेड है। माइग्रेटेड का मतलब ये थोड़ी है कि पूरे राज्य पार करके आ जाएगा। महाराष्ट्र में ही कोई नागपुर से मुंबई आ गया, कोई शिरडी से मुंबई आ गया। महाराष्ट्र में ही जो माइग्रेट करता है कहाँ जाता है? मुंबई में जाता है। अब माइग्रेट का मतलब ये थोड़ी खाली मुंबई को छोड़ देंगे आप। तो माइग्रेटेड लोग से मुंबई बन गया। दिल्ली माइग्रेटेड। कौनों से पूछेगा आपका ये फ्लैट? हाँ ये मेरा फ्लैट है, ये 3
कमरे हैं, पैर रखने भर का बालकनी, नहीं समझा गया है, एकदम बढ़िया है। यहाँ पे तेज मत चलिएगा, नहीं तो फ्लैट खत्म हो जाएगा, उधर गिर जाइएगा आप। तो ये रहने वाले कहाँ के? मैं तो हरियाणा का हूँ बेसिकली, मैं यहाँ नौकरी करता था, आ गया यहाँ। फिर कभी इधर आइए बटला हाउस का, इनके ओखला साइड में जाकिर नगर, इधर जाके पूछेगा, पता चलेगा कि आप कहाँ के हैं। हम छापरा, कान, भागल। बिहार का आदमी ना वो एरिया कब्जिया लिया है, वो लगवे नहीं करता है दिल्ली है, बिहार लगता है, वो एरिया कब्जिया लिया। माइग्रेटेड लोग है वहाँ, माइग्रेटेड लोग जहाँ रहेंगे वहाँ ठीक ठाक डेवलप होगा। तो माइग्रेटेड लोगों से बस गया पूरा का पूरा कौन? अमेरिका। माइग्रेटेड के पास पैसा होता है कि नहीं? आप देखिएगा राजस्थान का एक छोटा एरिया मारवाड़, कौन सा जगह? मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, ये सब एरिया है। वो छोटे से एरिया से माइग्रेट किए मारवाड़ी, छोटे से एरिया से माइग्रेट किए कौन? मारवाड़। आज मारवाड़ी लोग हिंदुस्तान के कोना कोना में है। अरे हिंदुस्तान गोली मारो, दुनिया के कोना कोना में, दुनिया के कोना कोना में है मारवाड़ी लोग। उनसे बेहतर बिजनेसमैन कौन होता है? मारवाड़ियों से बेहतर बिजनेस। अच्छा, किसी से बेचारे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है उनको। अगर नहीं जमेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ पे इतना इज्जत से बात करेंगे कि आपको जानते हुए कि इतनी महंगा दे रहा है तो आप ले लीजिएगा। बहुत दिमाग वाले होते हैं व्यापार करना। तो माइग्रेटेड थे लोग, बहुत अच्छा डेवलप कर गया। और वही माइग्रेटेड पॉपुलेशन से आज इतना अमेरिका डेवलप हो गया कि आज हर साइंटिस्ट को लगता है कि हम अमेरिका चले जाते हैं, वहां बड़ा रिस्पेक्ट है। इंडिया से जितने साइंटिस्ट थे, मेजोरिटी साइंटिस्ट कहाँ चले गए? अमेरिका। इंडिया के जितने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे सब कहाँ चले गए? अमेरिका। बेस्ट डॉक्टर्स की टीम कहाँ चली गई? अमेरिका। सब माइग्रेटेड, क्योंकि माइग्रेटेड की इज्जत थी यहाँ पर। लेकिन अगर वही तमिलनाडु का कोई बहुत बेहतरीन किडनी ट्रांसप्लांट का डॉक्टर या कोई बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन बिहार के मुजफ्फरपुर में चला आता है सब कहेंगे लूटल जाएगा, नहीं समझे? तो यहाँ मेंटेलिटी है। तो अच्छा, इस भ्रम में मत रहिए कि मेंटेलिटी सुधारने वाला है। बहुत लंबा समय लगता है, तब तक बाकी दुनिया रुकी रहेगी क्या? रेस में, दौड़ते हुए रेस में अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सुधार कर रहे हैं तो बेवकूफ हैं आप। आप दौड़ते रेस में सुधार कर रहे हैं, आपसे आगे दौड़ के जो निकल चुका है वो रेस खत्म कर देगा। जब तक आप सुधार किए रहेंगे ना तब तक रेस खत्म हो चुकी रहेगी, समझे? तब तक होते रहेंगे यहाँ पे। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किए थे सभी। और आज भी देखिए क्या वो कंट्री होगा और उसमें कितना होगा इंडिया का। अच्छा, ये तो एगो हीरोइन थी, चल गई ना, विराट कोहली तो लंदन चला गया, तो वही भी माइग्रेटेड जगह वही वही। अच्छा, क्या कोई कराची जाके बस सकता है पाकिस्तान में? है, हंसने लगे लोग, क्योंकि आप कराची गए नहीं है, लेकिन इतना पता है कि बैलन का देश। आप बताइए दुबई बच सकता है? दुबई में इतनी सिक्योरिटी है, जबकि जितने बड़का बड़का क्रिमिनल है सब वहीं रहते, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी को, सुबेरे टांग देगा। दुबई में इतनी सिक्योरिटी है, छू क्राइम की जगह सुबेरे टांग देगा।